धर्म परिवर्तन करता है, लेकिन वो जात नहीं। और आरक्षण जो है वो जाति को मिलता है, ना कि धर्म को मिलता है। तो फिर इस चीज़ को ज़्यादा तरजीह देना या मतलब आपस में ये फूट डालने का कहीं साजिश तो नहीं है, मतलब संघ परिवार का है और आरएसएस के मतलब कहने पे आप लोग ये आंदोलन चला रहे हैं? एक तो अभी तक हम लोग अभी तक गहराई से सोचा नहीं। एक तो जो कार्तिक बाप ने जो सनातन में शुरू किया था, और यही बात किए थे कि उन लोग को आरक्षण से हटा दिया जाए। और उसमें जात का नाम नहीं है। जात तो आदिवासी में कितना 500 से ज्यादा जात है, धर्म भी नहीं है। धर्म होता तो उनका जो जितने भी आज तक 31 से पहले जितना भी उनका जनगणना हुआ उसमें उन लोग का लिखा है भारतीय ईसाई, आदिवासी नहीं। हम लोग ये कभी भी सोचते हैं कि इन लोग को क्लियर करना चाहिए कि वो आदिवासी हैं अल्पसंख्यक है, दोनों कैसे हो गया काम। लेकिन वो लोग नहीं बोलेंगे, बोलने भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि एक आदमी को एक ही सुविधा मिलनी चाहिए। आदिवासी होने के नाते जो संवैधानिक सुविधा मिल रही है वो तो मिल ही रही है, मान लीजिए अभी तक तो हुआ नहीं है। उसके अलावा दुनिया भर से उनको मिशन के नाम पर पैसा आता है ना। एक संस्था कैसे चलती है, जैसे स्कूल चल रहे हैं, विद्या के स्टाफ हम लोग खाते पीते हैं, रहते हैं, गाड़ी घोड़ा दुनिया भर का चीज़ें हैं। अगर विदेश से फंड नहीं आता तो इतनी संस्था चलती नहीं। वो अल्पसंख्यक के नाम पर सारे भारत सरकार से भी और यहाँ की सरकारों से भी उनको अल्पसंख्यक के नाम पर कुछ ग्रांट संस्थान को मिलता है। स्कूल वगैरह है ना, स्कूल कहा जाता है, उसके नाम पर ग्रांट मिलते ही। और आदिवासी के नाम पर जो कभी ले रहे हैं लोग अलग, एक आदमी को 3 तरह की सुविधा, और एक आदमी को एक, ये तो संविधान के हिसाब से गलत है। संविधान में कहा गया कि सब लोग बराबर हैं संविधान के हिसाब से। तो इस हिसाब से भी उस समय तो कहते हैं उसमें गलती हुई है, सुधारना है। एक आदमी को एक ही सुविधा मिले। और आज तक ये कोई नहीं कह रहा है कि भाई हम लोग और भी बताते हैं कि उसमें आपका जो कमीशन बना था, एक बार कमीशन मतलब गृह मंत्रालय के अंदर एक समिति बनी थी, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि कौन कौन लोग अल्पसंख्यक में आएंगे। तो आदिवासी नहीं और ईसाई हैं, परंतु भारतीय ईसाई नहीं लिखा हुआ। भारतीय ईसाई कौन है भाई? भारतीय ईसाई को भी अल्पसंख्यक के नाम पर उस समय जो सुविधाएं मिलती थी थोड़ी बहुत वो मिलती थी, संविधान लिखा हुआ है। तो ये अल्पसंख्यक के नाम पर भारतीय ईसाई का आरक्षण है, था बनने वाले, बनने के पहले। तो इसमें कौन था? तो इस तरह से ये बहुत उल्टा सीधा और लगता है, कुछ समझने में उन्होंने गलती किया होगा। दूसरी बात यह है, इसमें साफ साफ जो 342 में लिखा हुआ है, ऐसे जनजातीय समूह, जात नहीं है, ऐसे जनजातीय समूह जो अनपढ़ है, गरीब है, इनकी अपनी परंपरा है, रुचि रूढ़िवादिता है, तो प्रकृति के पूजक है, आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर है, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक कोई संगठन है नहीं और प्रकृति पूजक है। ऐसे लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिले। हम लोग कितने देना जानते हैं पता नहीं मुझे। ईसाई या मुसलमान बनने के बाद जिस समय उन्होंने शपथ ग्रहण किया, उसी दिन से जितने पुराने के संस्था पर विश्वास करते थे लोग खत्म हो गए। मुसलमान हो गए तो पुराण के आधार पर होता है, हमारी परंपरा को छोड़ दिया। उसी तरह से ईसाई लोग यदि ईसाई हो जाएंगे, उसके बाद हमारी सारी परंपरा, रीति रिवाज, नाच गान, बोली भाषा सब कुछ हो जाएगा, उपयोग नहीं रह गया।
आप लोग को जानकर आश्चर्य होगा, बहुत से घर तो उतना नहीं है, परंतु महाराष्ट्र वगैरह में, मध्य प्रदेश तक चाहे मुसलमान हो गए हैं आदिवासी, उनको भी आरक्षण मिलता है। तो हम लोग परेशान है कि भाई हम लोग क्या मिलेगा, क्या मिल रहा है, कहीं तो न्याय होना चाहिए। इसीलिए जो संवैधानिक दृष्टिकोण में जो इस समय आरक्षण की बात शुरू हुई थी और संविधान में जिन जिन मापदंडों को लेकर आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसके आधार पर आरक्षण दिया जाए और उससे बाहर जो लोग आते हैं उनको हटा दिया जाए। मुसलमान और ईसाई ये दोनों ही उस दृष्टिकोण से उस लिस्ट से हटाने की योग्यता रखते हैं। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं। नहीं पूरे जी सवाल तो फिर भी बरकरार रह जा रहा है ना कि आप लिस्टिंग का आंदोलन चला रहे हैं, आदिवासी का कोई अपना धर्म है नहीं, उसका कोई कॉलम है नहीं, तो फिर आदिवासी को आप हिंदू मानिएगा। अगर आप हिंदू मान रहे हैं तो आप हिंदू में उसको आरक्षण का लाभ वो आदिवासी लेगा क्योंकि जाति आधार पर। तो आखिर जो ईसाई जो बन गया है तो फिर वो क्यों नहीं लाभ लेगा, मुस्लिम क्यों नहीं लेगा? ठीक ठीक ठीक, क्योंकि आप सुन लीजिए, 1931 तक जितने भी हमारे जो गणना हुई है उसमें हम लोग का धर्म लिखा हुआ है आदि धर्म। लेकिन अभी तो आदि धर्म भारत सरकार में तो आपका कोई कॉलम है नहीं ना। नहीं, उसके बारे में सुनो ना भाई, हाँ। 31 तक हम बोल रहे हैं, आज तक नहीं बोल रहे हैं। हम्म। और उस समय भी लोग का कोई आदिवासी ईसाई के नाम पर नहीं था, ईसाई के नाम पर कॉलम है। तो ये आदिवासी ईसाई दोनों अंतर है। ईसाई तो जो आपका हिंदू भी है ईसाई हो गया है, वो भी ईसाई है। राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, उड़िया, बंगला सभी लोग जितने बन गए। तो वो आप हैं कि आदिवासी सही है बताइए? तो ये उसमें लिखा हुआ है भारतीय आदिवासी, तो आप किस में हैं ये बता दीजिए। क्या मजबूरी के तहत आखिर के परिवर्तन होता है आदिवासी और जनजाति लोग? क्या दिक्कतें होती है जो सरकार नहीं ये तो अभी तो पिछले ये इसी को साफ कर लो ना भाई। एक तरफ धर्म कोड की भी मांग की जा रही है, झारखंड से धर्म कोड का वजह से ये जो है कि धर्मांतरण जो बड़े पैमाने पे हो रहा है, इस तरह का जो तो इसको बात है, इसको वो धर्म किस कोड तरह मानने देख रहे हैं? वाले धर्म लोग कोड को लेकर आदिवासी का तो धर्म कोड इसमें आप लोगों की क्या राय है? धर्म कोड नहीं मिलने के कारण बड़े पैमाने पे धर्मांतरण हो रहा है, ऐसा बोल रहा है। जो धर्म कोड जो लोग ईसाई बन रहे हैं वो एक पढ़े लिखे भी हैं, बाइबल पढ़ के हो रहा है क्या? आप उनको नहीं पूछते जितने ईसाई बन रहे हैं क्या बाइबल को पढ़े हैं क्या? नहीं बनने वाला नहीं। अभी जो आदिवासियों की सबसे अभी की बात कर रहे हैं, बड़ी मांग है कि हम लोग को आदिवासी कोड दिया जाए। आपका वो विचार पर दूसरा है ना। और वो भी कौन कर रहे हैं? वही लोग कर रहे हैं जो गिरजा करते हैं। बोलिए ये आपका बंधन जो ईगा है वो तो ईसाई है। हाँ तो करवाया जा रहा है कि तो आज भी तो बहुत ज़्यादा गाँव में नहीं है, कुछ नहीं है। कराची में और यहाँ कुछ करते लोग, इसलिए और आज भी सभी ईसाई समाज के लोग सरना कह के लोग पूजा पाठ का स्थान मानते हैं कि उनका अलग कुछ विचार है। तो रांची के 10 आदमी बोल रहे हैं भाई हमको सरना कोड मिलना चाहिए, तो लोग सारे देश लोग कबूल करेंगे क्या? जानबूझ कर ये लोग कर रहे हैं, ये उन्होंने 2024 के चुनाव के दृष्टिकोण से लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं है, पॉलिटिकल स्टंट है। कहे कि जब भी होगा तो सारे देश के लिए एक कोड बनेगा। ठीक है, जैसे उसमें लिखा हुआ है कभी न कभी आदि धर्म के नाम पर इकट्ठा इसको रिवाइज कर सकते हैं लोग। लेकिन ये जो आपने सरना कोड की बात कर रहे हैं, मैं आप लोग से पूछता हूँ कि दुनिया में बहुत से धर्म है ना? धर्म के नाम पर कोई कोड बनाया क्या? मंदिर के नाम पर, पूजा स्थल के नाम पर। सरना हमारा पूजा स्थल धर्म नहीं है, हम पूजा करते हैं। उसे कोई गिरजा धर्म नहीं है, मुस्लिम धर्म नहीं है, हिंदुओं का कोई मंदिर धर्म नहीं है, सिखों का कोई गुरुद्वारा धर्म नहीं है। तो आखिर किसी भी इस धरती पर जितने भी धर्म है उसके नाम पर, उनके पूजा स्थल के नाम पर जो धर्म है उसके पूजा स्थल के नाम पर कहीं भी आपका धर्म कोड कहीं नहीं है दुनिया में। सवाल ये है सर कि जो ईसाई समुदाय के लोग हैं उनका कहना है कि धर्म बदलता, हमारी संस्कृति या सभ्यता जो वही रहती है और हम लोग उसी के अनुसार जीते हैं। टाइटल भी वही रहता है।
तो क्या कहेंगे इस पर बताइए। है करता है, जानते हैं आप हैं? वो लोग कह रहे हैं, आपका क्या विचार, आप बताइए। आपको पता लगाइए ना, जिस दिन वो गिरजा करना खुदा उस दिन से ही सारी परंपरा, सारे रीति रिवाज, सारा कर्म धर्म वो गिरजा बाइबल के आधार पर करता है, हमारा रूढ़िवादी के आधार पर नहीं करता है। कौन बता दिया आपको? उठना बैठने खाना पीना हम लोग कुछ नहीं करते हैं, उनको आज खुद मानते हैं हम लोग, क्योंकि उनका कोई जात नहीं है, धर्म में कुछ नहीं है। तो ये सब लोग बोलेगा, लेकिन हम लोग बोलते नहीं रहे अभी तक, यही से नहीं बोलता वो लोग। तो सर ऐसे में संख्या तो झारखंड में बहुत है, तो इसके लिए क्या करिएगा? जागरूकता फैलाइएगा, क्या करिएगा? ये सब काम हो रहा है, ठीक लिए ना हो रहा है, एक दिन तो कुछ काम होता नहीं। तो किस तरह जाइएगा? गाँव जा रहे हैं लोग। तो मजबूरियाँ क्या होती है जो ऐसा करने पे मजबूर होते हैं लोग? हाँ, क्या मजबूरियाँ होती है जैसा मजबूर होते हैं? ये हम किस मजबूरी पर कर रहे हैं? धर्मांतरण करने में क्या मजबूर होते हैं आदिवासी लोग? तो ये एक तो गरीबी है, दूसरा है कुछ लड़के लोग लड़की के चक्कर में हो जाते हैं, शादी हो जाती है, लड़की बोलेगा भाई शादी बनोगे तुम, लेकिन नहीं करेंगे, लड़का मजबूर नहीं होता, बन जाता है। ये भी एक कारण है। गरीबी थोड़ा ज़्यादा थोड़ा है, और गरीबी से ही लोग जो बनते हैं जाता है। आजकल एक नया एक शुरू किया आज शंघाई सभा, जो लोग शंघाई सभा में आएगा और ईसा मसीह के नाम पर दवा खाएगा तो ठीक हो जाएगा। कितना ठीक होता है पता मुझे, और ठीक होती है। कैंसर वगैरह दुनिया में हो रहा है, वहाँ करना चाहिए बड़े शहरों में, उसको दवा नहीं बंद मिल रहा है, तो भगवान अगर आशीर्वाद देते हैं शंघाई मीटिंग में होने के बाद, तो वहाँ करना चाहिए। करता है वही करता है, जो गाँव के बेवकूफ लोग हैं, भूल तो दबा देता है। जिस राज्य में 40% खनिज संपदा पूरे देश को ही करता है, उस राज्य को गरीब बोलना कितना अच्छा बात है। और प्रमुख पद पे आदिवासी मुख्यमंत्री भी रहे हैं ज्यादा दिनों तक, उसके बाद भी ये नौबत है, आज भी है। तो फिर कैसे होगा इसमें सुधार? देखिए ये तो अब ये दूसरा पक्ष ही है। गरीबी एक दिन सर आंदोलन का स्वरूप बताइए, हाँ, कैसे बता दीजिए और कैसा मतलब रहेगा आंदोलन? कैसे किस तरह रहेगा हम लोग का स्वरूप? कितने लोग जुटाने का है सारे आपको? देश में चल रहा है। मैं अभी 10 दिन में महाराष्ट्र में था, नागपुर में गांव के लोग 35 से 40 हज़ार लोग जुटे थे नागपुर में।